नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो शॉप और कियोस्क की स्कीम आई है येडा की नई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कैसे उसका फॉर्म भरना है, ये सारी डिटेल में हम जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। और इन द मीन टाइम कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप, मैं जानता हूं, अफोर्ड नहीं कर सकते मेरा कोई भी वीडियो मिस करना। बड़ी बेहतरीन जानकारियों लेके मैं आता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं आपके लिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये डिटेल्स। तो दोस्तों पहले मैं आपको लेके चलता हूँ येडा की वेबसाइट पे। ये वेबसाइट का ऑफिशियल यूआरएल है yamuna-expressway-authority.com। ये यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब ये आपको इस तरह का ये पेज यहाँ पर ओपन होगा, इसमें ऊपर आप देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें ई ऑक्शंस में जाना है। ई ऑक्शन में पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका ब्रोशर क्या है। ब्रोशर को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक इस तरह का विंडो खुलता है। ये वो 22D की बिल्डिंग है जिसके अंदर ये कियोस्क और शॉप्स हैं। इसको हम देख लें, इसके अंदर काफी डिटेल्स हैं। ब्रोशर्स को बहुत डिटेल से पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब पैसा आप लगा रहे हैं तो ग्राहक आप हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। गलती हुई तो आपकी जिम्मेदारी है। ऑल्दो ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि भाई साहब कैसे इसको फिल करना है। इनफैक्ट वो प्रोफेशनल फीस लेते हैं और उसके बाद में हेल्प करते हैं। प्राइस ऑफ ब्रोशर जो है ये 1000 रुपीज प्लस जीएसटी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कीम जो थी 17 अगस्त को ये ओपन हुई थी 11 बजे, और ये स्कीम क्लोज हो रही है सितंबर 9 तारीख को 5 बजे। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है ये 17 तारीख को स्टार्ट हो गए थे 11 बजे से, और इसका रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 2 दिन पहले है। स्कीम के क्लोज होने से 7 सितंबर को क्लोज हो जाएगी ये 5 बजे। इसका कारण ये है कि ये सारा पेपर पर चेक करेंगे, सारी डिटेल देखेंगे, और उसके बाद में ये जो फाइनल बिडर हैं उनकी उनका नाम डिस्प्ले करेंगे 16 तारीख को 5 बजे तक। और ऑक्शन की जो डेट है वो है 23/9/2022 11 बजे से लेके 2 बजे तक ऑक्शन होंगे। काफी बड़ा फॉर्म है लेकिन काफी डिटेल्स हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन और उनकी डिटेल भी दी हुई है कि कहते हैं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर कमर्शियल जो हैं वो आपको इसके अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर यानी लैंडलाइन दिया है, ऑल्दो लैंडलाइन भगवान करे मिल जाए, मैंने ट्राई नहीं किया है। वेबसाइट का एड्रेस दिया है, ई ऑक्शन दिया हुआ है। ई ऑक्शन जो है एक्सप्रेसवे 10, हाँ, प्रोसेसिंग फीस जो है वो 10,000 प्लस जीएसटी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर फॉर्म की फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, उसके बाद में अर्नेस्ट मनी है। तो 3 तरह के पैसे इसमें आपके इन्वेस्ट होने वाले हैं। अलॉटमेंट होने के बाद में अलॉटी को जो है वो 30% ऑफ द पेमेंट जो है वो आपको 60 डेज के अंदर जमा करना है। तो पैसा आपको तैयार रखना है भाई साहब। 10% पहले जमा हो जाएंगे, 30% आपके 60 डेज में हो जाएंगे, और बाकी जो 60% है उनकी आपकी 5 साल की हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, यानी कि 10 आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। परंतु अथॉरिटी इस पे आप पे 9% चार्ज करेगी पर एनम। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपसे गलती हो गई तो 12% आपसे ले लेगी, वसूल लेगी, यानी कि 3% आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेट पेमेंट चार्ज भी लगा देगी। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, 9% अथॉरिटी चार्ज कर रही है। वन टाइम पेमेंट कर सकते हो या लोन वोन का कोई प्रोविजन बीच में आ जाए तो वो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मॉर्टगेज का जो परमिशन है उसके लिए भी 5,000 प्लस जीएसटी अथॉरिटी चार्ज कर रही है। ट्रांसफर के लिए उस टाइम पर अथॉरिटी की जो भी ट्रांसफर फीस वगैरह होंगी वो चार्ज की जाएंगी। ये डिपेंड करेगा जिस वक्त ट्रांसफर लाएंगी। मान के चलिए अथॉरिटी जो है अच्छा खासा ट्रांसफर फीस लेती है, अथॉरिटी बख्शती नहीं है। ये ना समझिए सरकारी है तो आपको बख्श दिया जाएगा, ना भैया ना, पैसा पूरा लिया जाएगा। यहाँ पर भी हमें भी लोगों के जो है वो क्या कहते हैं खर्चे चलाने हैं, हमें भी लोगों को सैलरीज देनी है, ये ध्यान रखती है अथॉरिटी। तो आपको भी ध्यान रखना है, पैसे अथॉरिटी को टाइम से और सही तरीके से देते रहिएगा। इसके अंदर बाकी काफी सारी इंफॉर्मेशंस हैं, कृपया पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन ले सकते हैं। हर इंडिविजुअल ले सकता है, मोटा मोटा बता देता हूं मैं आपको। कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है ले सकता है, कंपनी के नाम पे ले सकता है,
जिस तरह से भी चाहे वो उस तरह से उसको इसमें अप्लाई कर सकता है। कितने में भी आदमी जो है वो बिडिंग कर सकता है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, कितने के अंदर भी कर सकता है। कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। अथॉरिटी चाहती है आप ज़्यादा पैसा दे दें, भाई साहब दे दें। क्रेडिट कार्ड जो है वो डॉक्यूमेंट फीस और प्रोसेसिंग फीस में सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा। नेट बैंकिंग से आप डॉक्यूमेंट फीस, प्रोसेसिंग फीस, ईएमडी कुछ भी दे सकते हैं। एनएफटी, आरटीजीएस या फिर ब्रांच से आप जो है वो डॉक्यूमेंट फीस, प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी सब कुछ दे सकते हैं। इनकम्प्लीट बिड डॉक्यूमेंट विल बी नॉट कंसिडर, यानी कि कोई भी कुछ इनकम्प्लीट रह गया तो आपको वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। yedda.auctiontiger.net के थ्रू ऑक्शन होगा। ऑक्शन टाइगर हिंदुस्तान की एक बहुत ही रिनाउंड ऑक्शनियर कंपनी है। उसको येड्डा ने हायर किया है, तो उसका एक यूआरएल बनाया हुआ है yedda.auction.net का। उसके पास हम जाएंगे, अभी दिखाऊंगा उसका यूआरएल उसका कैसा है। इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि कस्टमर केयर नंबर भी दिए हैं, यहाँ पर काफी सारे नंबर दिए हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर support@auction.net के थ्रू भी आप अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पर्सनली जाना है, तो आप कमर्शियल डिपार्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप जाकर वहां पर भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। आपका स्वागत है। भैया माल बेच रहे हैं हम, तो हम भी अच्छे से बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारी हैं तो अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करेंगे। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दो पेमेंट प्लान क्या क्या है, मैंने आपको ये बता ही दिया है पेमेंट प्लान क्या क्या है, और बाकी बहुत सारी डिटेल है। चेंज ऑफ नेम में क्या है, सब चीजें पड़ी हुई हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इनको आप दे सकते हैं। पर मेन जो चीज है वो अब आ जाती है, हम जब आते हैं इसमें नीचे चलते हुए टिकटॉक 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 टिकटॉक, तो ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको पेमेंट देने के बाद में मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है, इसमें डिटेल्स वगैरह आप अपनी डालेंगे, अपना नाम वगैरह सबमिट करेंगे, लिखेंगे, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, सब कुछ आप इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद में एक फॉर्मेट है जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको निकालना है। ये उसका एफिडेविट है, हिंदी में इसे प्रतिभू पत्र बोलते हैं। 1, प्रतिभू पत्र 2, ये 2 हैं। इसके बाद में डिटेल्स हैं कियोस्क की, इसमें रिजर्वेशन भी है उन ओरिजिनल विलेजर्स को जिनकी जमीन ली गई थी, यानी कि मूल नागरिक जिनकी जमीन को लिया गया था, उनके लिए रिजर्वेशन भी है। ये रिजर्वेशन जो है ये आप देखेंगे नंबर 2 वाले, इसके अंदर रिजर्वेशन आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीजें देखना कि ये जो कियोस्क हैं इनके एरियाज लिखे हुए हैं, हर एक का इसका अमाउंट लिखा हुआ है, और इसमें प्रोसेसिंग फीस लिखी हुई है प्लस ईएमडी है, यानी कि फॉर्म की फीस, प्रोसेसिंग फीस और उसके बाद ईएमडी आपने जमा कराना है। इसके बाद में आप बनते हैं इसके ऑथराइज्ड बिडर, यानी कि क्वालिफाइड बिडर्स। उसके बाद में ही आप इसके अंदर बिडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो दो फीस है, फॉर्म फीस और प्रोसेसिंग फीस, ये नॉन रिफंडेबल है। और ये जो ईएमडी अमाउंट है, ये अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। बस यही था इस फॉर्म के अंदर। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे हम जाएंगे ई ऑक्शन के बाद में एप्लीकेशन फॉर हम ई ऑक्शन। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक नया यूआरएल खुलता है, yedda.auctiontiger.net/EPROC। इसके अंदर डिटेल्स हैं कि कौन कौन से कियोस्क हैं, पूरी डिटेल इनके अंदर लिखी हुई है, इनके नंबर्स लिखे हुए हैं। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन को छोड़ देते हैं, पहले इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टोटल 24 के 24 कियोस्क इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 में करें, 2 में करें या 24 के 24 में करें, ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है, या फिर आपकी सोच के ऊपर है कि आप इसको कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल मानते हैं। डिटेल्स के लिए बहुत सारी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप डिटेल्स पता कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइड में, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है टू नो बिडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। टू नो फी सबमिशन एंड टेंडर सबमिशन प्रोसेस, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। टू नो ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। और जो
प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। हम पहले पे क्लिक करके देख लेते हैं होता क्या है। टू नो बिडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे ही हम इसे खोलते हैं हमारे पास में एक फॉर्म डाउनलोड होता है जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। इस फॉर्म को हम खोलेंगे तो इसके अंदर न्यू बिडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। ये पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको कैसे इसको आपको एप्लीकेशन इसको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल, पासवर्ड, ये सब बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। आप इसको देखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे कैसे कैसे इसके अंदर आपको एप्लीकेशन भरना है। तो आप चाहें तो खुद ही भर के अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बाहर से भरवाएंगे तो पैसे चार्ज होंगे या हमसे भरवाएंगे तो भी पैसे चार्ज होंगे। हम तो पैसे लेते हैं भाई साहब, इसी काम के लिए बैठे हैं, पर आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। इसके बाद में ये इन्होंने थैंक यू कर दिया है, यानी कि प्रोसेस अपना खत्म हो चुका है ये। इसके बाद में अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सबमिशंस एंड ऑल, तो फिर से एक डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोसेसिंग फीस, EMD सबमिशन प्रोसेस, ये सब इसके अंदर डिटेल है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि आप इसको देखते जाएंगे तो इन्होंने बड़े अच्छे से हर एक को जो भी पेज आपका निकल के आएगा उसको उन्होंने कट पेस्ट करके समझाया हुआ है, पीडीएफ फाइल में डाला हुआ है, वर्ड पीडीएफ के अंदर डाल के उन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप इसको देखते जाइए और अपने आप धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस पीडीएफ फाइल को दोबारा खोलिए और इसको समझ लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बड़ा सिंपल और बड़ा एक्सप्लेनेटरी है। आप आराम से इसे समझ सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज इन्होंने समझाई हुई है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, इसके साथ में कब कब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करी हुई हैं। आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बाइंग का प्रोसेस है। इसके बाद में आपको जो रिसिप्ट नंबर है, ये सारी चीजें आपको अपने पास में संभाल के रखनी है। EMD के लिए पेमेंट कैसे करना है ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सब कुछ एक्सप्लेन्ड है इसके अंदर। आराम से बैठिए, ध्यान से काम कीजिए, धीरे धीरे आप सारी चीजें आराम से कर लेंगे। फिर से आपका थैंक यू हो गया है। ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस समझने के लिए जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे एक और फिर से पीडीएफ खुल जाती है। इस पीडीएफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस बिडिंग का आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ही आपका लॉगिन बन चुका है, पासवर्ड और यूजर नेम, आप इसके यूजर नेम और पासवर्ड इसमें आप डालते हैं। ईमेल आईडी आपका यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड आप इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही आप ये डालेंगे, बाकी सारी ऑप्शंस के अंदर किस ऑप्शन में आपको जाना है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कि जिस भी ऑप्शन में आपको जाना है, इवेंट आईडी उसको आप डालते हुए इसके अंदर आप देख सकते हैं बजट इक्विवेलेंट, और उसके बाद आप बिडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसको पहले आपको एग्री करना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि अथॉरिटी और ऑक्शनर कहते हैं कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। तो कृपया करके ध्यान से इसके अंदर बिडिंग कीजिएगा। बिडिंग में एक और बात ध्यान रखने की होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, बड़ा मजा आने लगता है, तो अपने उस डोपामिन को कंट्रोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये डोपामिन क्रिएट करता है। और अपना जो भी एग्जिट पॉइंट है, यानी कि लास्ट बिडिंग की वैल्यू है, वो लिख के जरूर रखिएगा। उससे ज्यादा आगे अगर जा रहा हो तो उसको एग्जिट कर दीजिएगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन के अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट में ज्यादा अमाउंट लगा देते हैं और जीरो उसका बड़ा ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम 2 जीरो ने बड़ी गड़बड़ करी थी, लाखों की चीज करोड़ों में बिक गई थी, बड़े फंसे थे लोग। EMD अमाउंट अपना वापस शायद नहीं ले पाए, अभी उसकी खबर नहीं आई है कि उनको वापस मिला नहीं मिला, हमारी जानकारी के हिसाब से नहीं मिला है, शायद मिल जाए, भगवान करे उनको ऐसा हो तो। लेकिन आपने उस प्रोसेस में नहीं पढ़ना है और ये फॉर्म भी थैंक यू कर दिया है। और आप प्रोसेस था, ये सारी चीजें थी जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं। और आपको डिटेल में समझना हो, बिल्कुल फॉर्म बाय फॉर्म समझना हो, तो भी उसके लिए भी मदद करी जा सकती है आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये रहेगा कि शांति से बैठ के इस फॉर्म के बारे में समझें, इसको पढ़ें, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी और इसको सक्सेसफुली करें। मैं ये दुआ करूंगा आप सब लोगों का इस बिडिंग में सभी लोग सक्सेसफुल हो। ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप तो ज्यादा हैं और बिडिंग कम है, शॉप्स कम है, पर भगवान करे ऐसा हो कि जो भी इसके अंदर बिडिंग में आए, मेरा व्यूअर खास तौर से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो सक्सेसफुल हो।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर से कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़े काम की चीजें मैं लेकर आता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए। शुक्रिया।